स्टूडेंटों को सक्सेस पॉइंट चैनल स्वागत है। मैं सर आज आप लोग को मैथ का पेडागोजी का क्वेश्चन के साथ आपको उनमें जो गणित की जो प्राकृतिक है, जो पहला चैप्टर मैथ पेडागोजी का आता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से बोलेंगे जो सितंबर में जो एग्जाम होने जा रही है सीटेट का 6 सितंबर का, उन सभी की तैयारी हम लोग गणित शिक्षण में जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, उन सभी 15 क्वेश्चनों को हम लोग चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन पे एक करेंगे और सारा प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पूरा करें, आर गुप्ता का प्रीवियस क्वेश्चन आपको चलता है, क्लास में भी चलता है और ऑनलाइन में भी कल से आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी 6 to 8 का सोशल साइंस वाले हैं और 1 to 5 वाले, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी छात्र चाहते हैं कि हम पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा एक साथ तैयारी करें 2011 से लेकर फरवरी 2026 तक, तो इस चीज का सभी को ध्यान रखेंगे। और आज से हम लोग ऑनलाइन निश्चित रूप से लगातार आपको क्लास चलेगा। हम लोग डेली इस क्लास को लेकर निरंतर चलेंगे और मैथ में अधिक से अधिक नंबर आपको कोशिश करेंगे उठाने का, जो आपका 15 नंबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए इसमें है गणित का प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपका पहला चैप्टर है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो पेपर 1 और पेपर 2, यानी मैथ जो विद्यार्थी रखे हुए हैं, जो विद्यार्थी मैथ साइंस है उन छात्रों के लिए भी है और जो 1 to 5 है उन सभी छात्रों के लिए है। तो आज हम लोग इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग मैथ पेडागोजी का पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, गणित का प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो इन सभी क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी सिलेबस दिया जाता है, जो 15 नंबर को 15 नंबर पे हम लोग एक एक क्वेश्चन वाइज कहां से क्वेश्चन पूछता है, उन सारे चीजों को तैयार पे करके उसको लाएंगे। देखिए तो चलिए हम लोग यहाँ से बात करेंगे। देखिए आपका चैप्टर का नाम यहां से ध्यान दीजिएगा। तो पहला चैप्टर है आपका गणित में जो शिक्षण में आता है क्वेश्चन, सभी को ध्यान रखिएगा। देखिए ये आता है आपको गणित में पहला चैप्टर है गणित की प्रकृति, यानी तर्कपूर्ण सोच। तो देखिए गणित क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे गणित क्या चीज है। हमारा गणित जब है तो बच्चों गणित क्या है, आधार हमारा गणित क्या है, उन सभी गणितों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो आज सीटेट के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जो ये 15 नंबर में 15 नंबर कैसे आएगा, जो हमें अगर गणित का जो शिक्षण होता है उसे 15 का 15 नंबर कैसे आएंगे, तो उन सभी के लिए हम लोग आज तैयार कर रहे हैं आप लोग को। तो ये 15 आपको पूरा कंप्लीट आना चाहिए आपको। तो मैथ पेडागोजी का ये 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही योगदान रहेगा। और ये संपूर्ण आप कुल मिलाकर आपको 9 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कुल मिलाकर 9 चैप्टर, और 9 चैप्टर मिला के 15 क्वेश्चन है, 15 में 15 लाने का प्रयास करें। जब इसको करने के बाद हमें 600 क्वेश्चन सिर्फ जो कंटेंट वाले आते हैं वो उस पर चर्चा करेंगे। तो 6 से क्वेश्चन 6 दिन में आपको हम कंप्लीट करवा देंगे और प्रीवियस क्वेश्चन आपको शुरू करेंगे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। मैथ क्या है, गणित क्या होती है, उस गणित के बारे में आज चर्चा करते हैं हम लोग। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आज का पॉइंट है आपको, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित क्या है, देखिए आज के समय में गणित सबसे बड़ा चीज है। गणित क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तर्कपूर्ण सोच, तो आज के जीवन में सबको जरूरी है कि गणित क्या चीज है। तो गणित सबसे पहले इंपोर्टेंट ये चीज ध्यान रखना है कि गणित आपका एक तर्क का सब्जेक्ट होता है, तर्क और तार्किक का विषय होता है। सभी जानते हैं एक तार्किक का विषय होता है, क्योंकि गणित को हम लोग है ना, इसको कल्पना भी करते हैं और इसे तार्किक चिंतन भी करते हैं, जिसको हम अपने अमूर्त क्रिया में ले जाते हैं, अमूर्त क्रिया में। क्योंकि गणित एक ऐसी सामुदायिक होता है, तो हम लोग इसमें कल्पना का विषय होता है, इसको तर्क वितर्क, ये मानसिक क्रिया होती है। गणित एक मानसिक क्रिया होती है, इसको हम लोग मानसिक क्रिया के नाम से भी जानते हैं, जो एक बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि गणित एक ऐसी संकल्पना है जिसको प्राथमिक कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से गणित सीख सकते हैं। तो ये जो है हमें प्राथमिक कक्षा से शुरू करते हैं और प्राथमिक कक्षा से, और ये क्लास 1 से लेकर 10वीं तक गणित अनिवार्य है, क्योंकि आपके लिए गणित सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। गणित हमारे एक दिनचर्या का विषय होता है, हर व्यक्ति गणित सीख सकता है, एक कल्पना का विषय होता है। हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। गणित एक ऐसा संसाधन है जो हम हर एक तरह की क्रियाओं को सीख सकते हैं। एक बेहतर होना चाहिए, सामुदायिक होना चाहिए। गणित एक हमारे साहचर्य गुण होता है। जैसे बच्चों को आप गणित सिखाइए तो पहले गणित क्यों सिखाते हैं, क्योंकि गणित एक व्यवहारिक चीज होता है। आप जानते हैं कि अगर हम गणित की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि गणित एक गणनाओं का विषय होता है। सभी जानते हैं एक गणनाओं का विषय होता है। क्यों, देखिए विषय क्यों कहा था, क्योंकि गणित एक काउंटिंग, जैसे बच्चों को 1 से लेके
दस्ता आप क्या करते हैं, पहले काउंटिंग सिखाते हैं उसे, काउंटिंग करना सिखाते हैं। गणित एक गणनाओं का विषय होता है, क्योंकि अगर उसे काउंटिंग करना सीख जाएंगे वो धीरे धीरे हर चीज को अपने आप लिखना प्रयास कर देते हैं। इसलिए बच्चों को हमें पहले काउंटिंग का ज्ञान देना चाहिए, यानी गणित गणना का भी विकास होगा। तो गणित एक सामुदायिक बनता है जिसके लिए गणित जरूरी होता है। तो सभी को जान गए कि गणित प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए हमें जैसे बच्चों को चित्र के माध्यम से सिखाते हैं, बहुत सारा ऐसा डायग्राम के द्वारा सिखाई जाती है, उसे हम लोग डायग्राम के साथ साथ उसे चित्र सामग्री के द्वारा सिखाई जाती है। जो आपका चित्र सामग्री क्या है उन सभी समुदाय को सिखाया जाता है। तो गणित एक तर्कपूर्ण सोच है, आपका सोच का क्या विचार होगा, ये सारे गणित आपको सिखाते हैं। इसलिए बच्चों में गणित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आप देखिए यहाँ की बात है, अब यहाँ की हम लोग सारे यहाँ पे ये सारा चैप्टर आपका है, जो गणित में जितना हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उन सारे चैप्टर की यहाँ पे बात है। ये सारा चैप्टर आपको गणित का सिलेबस है, इन सारा चीज को पढ़ना आपको। अब देखिए यहाँ से आपका जो ये आज का हम लोग ये चर्चा, ये सभी विषयों, ये सारा टॉपिक है, इस पे चर्चा करें हम लोग। गणित की परिभाषा क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित संकल्प मानचित्र क्या है, गणित का तर्क सोच क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण क्या होता है, पुनर्समीकरण क्या होता है, प्रतिकारी क्या होता है, वैदिक सभ्यता क्या होता है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक है गणित में, जो हम लोग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो गणित एक बहुत ही साधारण चीज के द्वारा समझा जाता है, आप उसे साधारण समझेंगे तो साधारण है, क्योंकि एक अपने आप में कल्पना का विषय होता है, इसलिए कल्पना के साथ उसे चर्चा किया जाता है। जो तर्क है, वितर्क है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए तो आज से हम लोग यहाँ से देखते चलेंगे, पहला एक एक पॉइंट कर चलेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ की बातों की जब चर्चा करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, तो गणित सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है। देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कि सभी बच्चों से ध्यान देना है कि गणित, देखिए जैसे गणित कहा कि संज्ञाओं का विज्ञान है, तो गणित एक सभ्यता और दर्पण की बात है। गणित किससे जुड़ा हुआ, देखिए अगर आप मैथमेटिक्स का, तो गणित एक विज्ञान का केंद्र है, जानते हैं। गणित एक सभ्यता की चीज है, जो हमें एक सभ्यता और संस्कृति की बात होती है, एक संस्कृति, क्योंकि ये सारा गुण सिखाई जाती है गणित में, क्योंकि गणित एक व्यवहारिक गुण भी सिखाया जाता है, एक व्यवहारिक गुण, क्योंकि बच्चों को अपने व्यक्तिगत होना चाहिए। गणित एक व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चों को सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को गणित, क्योंकि ये आपका दैनिक जीवन है। इस दैनिक जीवन में हर एक व्यक्ति को गणित की जरूरत है, इसलिए गणित हर एक बच्चों को सीखना चाहिए। गणित हमारे जीवन के एक आधार है, ये चीज को समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ की बात कर रहा है कि गणित मापन, दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। देखिए यहाँ की पॉइंट जो कर रहा है, परिमाण का विज्ञान, वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम से नहीं, क्योंकि गणित एक गणनाओं का विषय होता है। देखिए गणित गणना करना अर्थात गणित गणनाओं का एक विज्ञान होता है, क्योंकि गणित का विषय किससे जुड़ा हुआ है, तो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। देखिए गणित विषय का आरंभ गिनती से होता है, जैसे काउंटिंग करना, जैसे बच्चे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ से गिनती जो प्रारंभ से ही गिनती जब प्रारंभ होती है, वही तो हमारा गणित है। क्योंकि जीवन का आधार ही क्या बताती है, गणित, क्योंकि ये व्यवहारिक चीज सिखाती है। देखिए आगे की बात आप समझेंगे, जो कुछ वैज्ञानिक ने अपनी चर्चा किया था कि गणित क्या उद्देश्य क्या होता है, क्या इसका महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा किया। अब देखिए कहता है कि लॉक ने कहा था गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकास हो जाती है। देखिए जब बच्चों में तर्क करने की जब आदत विकास हो जाती है, अगर गणित एक बार आप सीख जाइएगा, तब भूलने का भी कोशिश करिए तो नहीं भूले, क्योंकि ये स्थापित हो जाता है दिमाग में, ये स्थापित हो, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो बच्चों के एक प्रत्यय बनाता है, एक प्रत्यय चीज है जो हमें एक अवधारणा की ओर ले जाता है। क्योंकि एक अवधारणा ऐसा है, क्योंकि इसे कंसेप्ट आधारित होना चाहिए। जब तक वो दिमाग में सेट हो गया एक बार, तो गणित कभी आप भूल भी नहीं सकते हैं। इसलिए गणित एक स्थापित चीज है, और गणित एक अपने मानसिक क्रिया को परिवर्तन करता है। देखिए वही बात क्या कि हम तर्क करने की विकसित हो जाती, आदत हो जाती है बच्चों में। देखिए मार्शल लो ने कहा था गणित ऐसा अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, और ये तत्व मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए अगर हम अमूर्त, गणित कहते हैं जो अमूर्त है, जब उसे बना दिया जाता है क्या बन जाता है, मूर्त। क्योंकि पहले हम लोग कल्पना करते हैं, उसी पे पहले कल्पना करते हैं, जब उसे कल्पना कर लेते हैं धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। वही तो कहता है कि एक मूर्त चीज है जो उसमें जब कोई ठोस वस्तु, कोई पेन है, कोई वस्तु है, जैसे पेन का हम प्रयोग कर रहे हैं आपको, या किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, या किसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं आपको, या जिस वस्तु का प्रयोग करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक
कैंची का प्रयोग करे तो ये क्या है, एक वस्तु है। ये छोटे छोटे वस्तु को दिखाकर बच्चों को आप कल्पना के साथ उसे अमूर्त रूप से मूर्त रूप में ला सकते हैं। यही बात आपको सिखाना चाहिए बच्चों को आपका। अब देखिए यहां की बात करेंगे, कहते गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गणित में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिए, एक एक लाइन को याद रखिए। देखिए गणित की प्रकृति को निम्न बिंदु द्वारा समझा जा सकता है। जैसे देखिए गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां है। देखिए ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा जाता है, जो देखिए जैसे बच्चों को आप कहेंगे चित्र के माध्यम से है, उसका मानसिक रूप से कहेंगे आप, उसका अपने अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि गणित एक तर्क का विषय होता है। आप तर्क दीजिएगा, तार्किक देंगे तो कौन बच्चा नहीं सीखेगा गणित, क्योंकि गणित को अगर आप अमूर्त रूप से, जब आप मूर्त रूप में लाइएगा तो गणित एक आसान हो जाएंगे, वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि गणित एक साधारण तरीका होता है। जैसे जैसे वो बालक सीखते जाएंगे उसका दिनचर्या और आसान होते जाएगा। इसलिए कहा गणित की ज्ञान का आधार हमारी क्या है, आपको ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि हम अपने देख कर किसी वस्तु को समझ जाते, बच्चे किसी वस्तु को देखकर बच्चा आकृति को समझ जाता है, ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, एक फुटबॉल है, किसी न किसी वस्तु को देखकर बच्चा ये चीज को समझ जाता है। चलिए अगला पॉइंट ये करा, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, गणित अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का होता है समझना, जो उनका कंसेप्ट क्या है, उनका जो है एक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये आधार बना दी जाती है, अवधारणा बना दी जाती है, क्योंकि अवधारणा ही उसका तो एक मूल स्रोत होता है। और ये कहता है कि हम अमूर्त, यानी जिस चीज को हम कल्पना करते हैं वो हमारा सामुदायिक हो जाता है, वो सामुदायिक है, क्योंकि गणित को बेहतर बनाने के लिए उसे कल्पना के साथ साथ में हम मूर्त वस्तु को लाते हैं, जो हमें देख पाते हैं। देखकर कोई बालक क्या करता है, उसका परिवर्तन करने लगता है। परिवर्तन तो एक मुख्य रूप से साधन है, गणित को परिवर्तन करना ही एक साधन है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है, क्योंकि उसके सामने प्रस्तुत करना, उसके सामने इसी की बातों को डिस्कस करना, जिससे उसे गणित एक ऐसा चीज है जिसमें आप जितने उसे आदान प्रदान करें उसके लिए और आसान होते। जैसे कहता कक्षा में बच्चों को उसके सामने फीडबैक देना चाहिए, उसका रचनात्मक करना चाहिए, जिससे बालक को सीखने में और सरल से सरल हो सकता है। देखिए अगली बात कहता है आपका तीसरा पॉइंट, देखिए क्या कहता है, गणित की अपनी भाषा होती है। सभी कोई जानते हैं गणित में भाषा जो होते हैं वो है ना, 5 प्रकार की भाषाएं होती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए गणित में कहा कि जैसे पद हो गया, जो हमारा ये टर्म जो है मैथमेटिक्स जो टर्म होता है, ये टर्म क्या, जैसे कोई चीज, जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक्स, ये हो गया हमारा टर्म हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पद, इसको हम लोग क्या कहेंगे पद। ये हमें एक बात बताती है। तो अगर कोई भी संख्या को बनाने से पहले बच्चे अपने दिमाग उस चीज को कल्पना कर लेता है कि हम इसको कोई वस्तु मान ले, बच्चे किसी क्रिया यानी कोई वस्तु करते, वस्तु देखने के बाद स्टार्टिंग करता है, प्रारंभ करता है, उस चीज को जान जाता है। अब देखिए अगली बात करता है कि गणितीय प्रत्यय यानी मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, यानी अगर हमें दूसरी बात कह देता है कि प्रत्यय क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, क्योंकि उसका समझ आ जाता है, धीरे धीरे उसका दिमाग में ये चीज विकसित होने लगता है और इस चीज को समझ जाता है। देखिए इसके बाद का सूत्र यानी उसका फार्मूला, सूत्र यानी वह सूत्र को जानने लगता है, या a+b का फार्मूला लिख देता है, या a+b होल स्क्वायर फार्मूला लिख देता है। धीरे धीरे बच्चा क्या उस सिद्धांत को, यानी उसके बाद वो प्रिंसिपल वैल्यू यानी उसका सिद्धांत भी समझने लगता है कि इनका सिद्धांत क्या है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने बातों को संकेत, सिद्धांत के बाद वो संकेत और अपने चिन्ह का भी प्रयोग करने लगता है। इसीलिए कहता है कि गणित में जो संक्रियाएं होती है, पूछा जाएगा तो संक्रिया आपको 4 गो होता है, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये चीज को ध्यान रखना है। यही टर्म तो है गणित में, और ये सारे चीज अगर बच्चे समझ जाएंगे तो गणित उसके लिए क्या बन जाएगा, आसान, बेहतर। यही तो बात सिखाई जाती है, इसलिए गणित महत्वपूर्ण चीज है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए अगली पॉइंट, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगली बात देखिए, चौथा नंबर पॉइंट कहता है, देखिए चौथा नंबर पॉइंट, गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, तार्किक विचारों का विज्ञान है। सभी कोई जानते हैं गणित हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, तर्क और तार्किक का विचार। गणित में जितनी कल्पना किया जाए, जितने आपको अपने आदान प्रदान, ये तो एक संसाधन बनाती है। गणित अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है, क्योंकि आपकी मानसिक क्रिया तो एक स्थापित करने का गुण देता है, क्योंकि गणित एक आपका तर्क वितर्क करने का एक संसाधन बताती है। देखिए अगला कहता है, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिसमें उनकी सत्यता की जांच किसी भी समस्या, किसी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित एक ऐसा संसाधन है जहां पे हमें जरूरत पड़ता है तो हम सभी व्यक्ति गणित एक समान है,
हर व्यक्ति गणित सीख सकता है। गणित एक यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, हर व्यक्ति के लिए गणित है। ये नहीं कि 4 आदमी सीख जाए, हर व्यक्ति के लिए गणित सीख सकता है, हर व्यक्ति एक अपने समुदाय में गणित को सीख सकता है। ये हमें संसाधन बताती है। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध यथार्थ अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से बुलाया नहीं जा सकता। ये बात कहा, देखिए एकदम पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि गणित एक ऐसा चीज है उसे स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। जब तक उनका स्पष्ट जानकारी नहीं होगा तो क्या उसका संसाधन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। क्योंकि अगर बालकों में एक स्पष्ट बनेगा तो उनका एक विकास हो जाता है, क्योंकि एक सामुदायिक बनेगा। जब सामुदायिक बनेंगे तो देखिए, जैसे बालक लोग, जैसे किसी बच्चों को आप सिखा रहे हैं गणित, तो गणित क्या होती है? एक क्रमबद्ध, यानी पहले बच्चों क्या सिखाएंगे? जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये अब सिखाएंगे, क्योंकि एक आसान तरीका सिखाएं, क्योंकि एक सामुदायिक होता है। तो गणित हमारे दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए हमें एक एक करके क्रमबद्ध रूप से सिखाना चाहिए और यथार्थ रूप से सिखाना, जिससे गणित और आसान हो सकता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, क्योंकि गणित एक कल्पना का विषय होता है, तर्क का विषय होता है। तो गणित वैज्ञानिक विधि भी कर सकते हैं, खोज विधि भी कर सकते हैं आप। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जा सकता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ केमिस्ट्री में भी प्रयोग करते हैं, है ना। गणित मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, ये है ना, ये हमें गणित एक विज्ञानों का केंद्र है, ये एक दर्पण है, इसके साथ जोड़ना चाहिए। देखिए अब हम लोग यहाँ से पॉइंट चलेंगे, आपको कुछ इंपोर्टेंट शब्द है उसको हम लोग जानेंगे, उसमें क्या क्या चीज है। देखिए आगे की पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित किसके लिए, कल्पना का विषय, ये सब कुछ जान चुके होंगे आप लोग। तो हम लोग अगला पॉइंट पे चर्चा करेंगे। देखिए अगला पॉइंट है आपका कंसेप्ट मैपिंग, यानी संकल्पना मानचित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो विद्यार्थी अगर ये सभी तक नहीं पढ़े हैं सीटेट में, तो आज जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपको एक से एक क्वेश्चन निश्चित यहां से पूछता है। जो चैप्टर हमने आपको बता रहे हैं उसमें से निश्चित है हर एक बार एक क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, हर एक बार इस अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थी में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थी पास पहुंच जाएगा सीटेट कैंडिडेट वाले को। तो आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे सभी पे। देखिए अब जो कंसेप्ट संकल्प मानचित्र, जैसे किसी भी चीज को दिमाग में क्या होना चाहिए, उसको स्थापित होता है उसके दिमाग। जैसे एक पेन देखकर बच्चा के है ना, ये मानसिक रूप होने लगेगा। कोई फुटबॉल दे दीजिए, कोई पंखा का प्रयोग कर दीजिए, कोई मोबाइल देखा दीजिए, तो बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में उसी को संकल्पना करने लगता है। तो संकल्पना, क्योंकि उसका एक तर्क का विषय होता है, और जब ही आप तर्क करने लगे तो उनका विचार क्या होगा, अपने आप में परिवर्तन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक अवधारणा मानचित्र जानकारी को व्यवस्थित करने और ज्ञात गणितीय अवधारणाओं और प्रक्रियाओं के बीच, दोनों विषयों के भीतर और बीच लिंक रिकॉर्ड करने का एक दृश्य तरीका होना चाहिए। क्योंकि बच्चा देख करके किसी चीज को क्या करता है, वो अपने मानसिक श्रृंखला में परिवर्तन कर लेता है, अवधारणा बना लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं, मानचित्र बना लेते हैं, और चीज को अपने दोनों विषयों के, यानी उसका जो संकल्प मानचित्र होता है, उन सभी चीजों को अपने आप में गणित के साथ में जोड़ दिया जाता है। चलिए, तो आपने संकल्प मानचित्र के बाद समझ गए होंगे। चलिए अगला इसी का कुछ विशेषता के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, थोड़ी जान जाएंगे आप लोग। देखिए क्या कहता है इसमें, तो संकल्प मानचित्र शिक्षक और बच्चों दोनों द्वारा बनाई जा सकती है। देखिए इसका जो काम करता है, तो इसमें शिक्षक भी काम करते हैं और बच्चों भी काम करते हैं, क्योंकि इनका तर्क भी टीचर भी लगाते हैं और स्टूडेंट भी लगाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ये दोनों संकल्प होना चाहिए। क्योंकि केवल अगर आपको टीचर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें अगर प्रश्न अगर पूछता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच संकल्प मानचित्र का विषय होती है, इसलिए दोनों अगर आप समझ दिया रहेगा तब आप आंसर लगाइएगा, अन्यथा वो निगेटिव चल जाएगा आपका। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए संकल्प मानचित्र शिक्षक और बच्चों दोनों द्वारा बनाई जा सकती है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति पदानुक्रमिक हो। देखिए इसमें कहा जाता है कि जो नेचर आपका है, जो प्रकृति का, वो पीछे की चीज, पदानुक्रम ने क्या, पीछे, यानी पहले के बातों को आपको जोड़कर उसके दैनिक जीवन के साथ जोड़िए, तब जाकर उसका विकास होता है और गणित एक संकल्प और मानचित्र का विषय हो जाती है। अब देखिए कहता है संकल्प मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। नए शिक्षण को, देखिए पूर्व ज्ञान माने क्या, पहले जो बच्चा सीखता है, जैसे कहते हैं ना कि मातृभाषा या उसका दैनिक जीवन है, उसका दैनिक जीवन है, क्योंकि बच्चों का एक अपने आप का दिनचर्या बन जाता है। क्योंकि उसका दिनचर्या नहीं बनाएंगे तो वो अपने आधार नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनका एक समुदाय, इसलिए उनको दैनिक जीवन या पूर्व ज्ञान के साथ जोड़िए,
और जब उसका पूर्व ज्ञान जोड़ेंगे तो उसका मातृभाषा भी क्या होना चाहिए, वे उसके साथ में जोड़ करके तब सिखाया जाता है। इसीलिए कहता है संकल्प मानचित्र नए ज्ञान के साथ बच्चों को पूर्व ज्ञान के साथ भी जोड़ देना चाहिए, जिससे उनका दैनिक जीवन और भी गणित उसके लिए सरल से सरल तरीका हो जाएगा और बच्चे को सीखने में बेहतर आसान तरीका बन जाता है। क्योंकि गणित एक आपका सामुदायिक चीज है, क्योंकि हम संगठन में सदस्य में बैठकर एक दूसरे के बीच में इसी को कल्पना का विषय बनाते, क्योंकि तर्क और तार्किक का विषय बना देता है। देखो कहता है संकल्पना मानचित्र अंतर स्थापित अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। तो जैसे जैसे हम संग्रह प्रस्तुत करेंगे, जब लिंक उसको देंगे, जब हम इसको अगर संबंध बनाएंगे, स्थापित करेंगे, तो उसके साथ में तो प्रस्तुत तो किया जाएगा ना, क्योंकि प्रस्तुत करने से हमें अपने अवधारणा की बात और जोड़ने की क्रियाकलाप उसको आसान हो जाता है, यानी और सरल हो जाता है। इसीलिए कहता है गणितीय संकल्पना में हर चीज को अपने संकल्प मानचित्र के साथ में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जोड़ करके उनकी पूर्व अवधारणा के साथ में उनकी दैनिक जीवन जोड़ना चाहिए, जिससे उसे प्रस्तुत संग्रह होना चाहिए। तो आप सही विद्यार्थी संकल्प मानचित्र के बारे में समझ गए होंगे, तो एक बार जरूर इसका कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखिए आगे क्या पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट है सीटेट का महत्वपूर्ण पॉइंट सब ये है, अगर ये सब एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है आपको, या गणित तर्कपूर्ण सोच, लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है। देखिए बहुत ही गणित क्या है, लॉजिक। जैसे किसी वस्तु के पास देखिए आपका क्वेश्चन जब पूछता है, कभी कोई वस्तु दे दिया गया, 5 वस्तु इसको दे दिया, 10 वस्तु इसको दे दिया गया, बताओ कि इतने वस्तु हुआ। 5 व्यक्ति उधर से कभी टैक्सी से चले जाता है, कभी आपको ट्रेन से चले जाता है, कुछ इस प्रकार की वस्तु के नाम दे देता है आपको, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको पूछ देता है। कभी आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट से जाते हैं सब्जी मंडी में जाते हैं, कुछ वस्तु खरीदते हैं, अब कुछ पैसा दे दिया जाता है, कितना पैसा रिटर्न है, ये सब लॉजिकल सवाल होता है। क्योंकि गणित एक लॉजिक चीज होता है, जिसमें आप तर्क और तार्किक और तर्क का सोच लगा सकते हैं कि गणित एक चिंतन का भी विषय बन जाती है। देखो यही बात यहाँ पे कर रहा है, इस चीज को जानेंगे। देखिए चलिए चर्चा करते हैं हम लोग इस पे। गणित शिक्षण तर्क पर आधारित होता है, सही बात है, क्योंकि हम इस पे लॉजिक लगाते हैं, कोई वस्तु को अपने मानसिक चीज को सोचने की चर्चा करते हैं, जिसकी पुष्टि कई प्रकार की अवधारणा के द्वारा किया गया है। देखिए गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए अगर कोई बच्चों को गणित से एक ऐसा कि उसकी मानसिक क्रिया में और बेहतर होने लगता है, क्योंकि बच्चा सीखने लगता है, और जब सीखेंगे तो उनका एक आधार बना दिया जाता है, क्योंकि उनका एबिलिटी होना चाहिए, उसका भी रुचि होना चाहिए, और उसे जिज्ञासा भी होता है कि हम गणित एक तर्क का विषय है और इसमें कल्पना का एक विषय बना देते हैं। ये बात कहती है गणित की भाषा सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है आपको, क्योंकि हम हर जगह गणित को क्या करते हैं, हर जगह गणित का प्रयोग करते हैं, हर जगह गणित का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये गणित हर जगह, चाहे आप व्यापार करने जाते हैं, चाहे आप दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, दैनिक जीवन से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से कार्य करें, वो हमें क्या बताती है, गणित एक हमारे संगठन का चीज है, क्योंकि गणित हमारे दैनिक जीवन, व्यापार, आदान प्रदान, लेन देन सब किस में जाती है, गणित की बात होता है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। तो गणित किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो विज्ञान के साथ जुड़ा है, विज्ञान का बहुत सारे ऐसे संसाधन के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है। गणित में सार्थक होना चाहिए, धीरे धीरे बच्चों को धीरे धीरे सिखाना चाहिए। गणित अमूर्त रूप से कल्पना है तथा संगत संरचनाओं के, संगत में आसान तरीका से उसे जोड़ जोड़ के उसे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि जोड़ने के बाद कई तरह का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक हमारा एक संरचना के साथ जोड़ा जाता है और इसका कई तरह के समुदाय की भी बनाई जाती है। तो अपने समझ गए गणित का तर्क, सोच और लॉजिक थिंकिंग क्या होती है। चलिए अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है डायरेक्ट मॉडलिंग, यानी प्रत्यक्ष प्रतिरूपण क्या होता है। गणित प्रत्यक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि गणित अगर आप बन गया, कोई वस्तु दिखाई देता है, वो प्रत्यक्ष हो गया, जो नहीं दिखता उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। वही बात यहाँ पे चर्चा कर रहा है आपको। देखिए यही बात आपको चर्चा कर रहा है। देखिए कहता है कि प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, प्रत्यक्ष मॉडलिंग तब होती है जब ठीक से दिखाई देता है कि समस्या में क्या हो रहा है, जोड़ तोड़ तो नहीं है, चित्र का उपयोग करके हल करने के लिए कर रहा है, जैसे ब्लॉक्स बना रहा है, कार्ड्स बना रहा है, जैसे कोई वस्तु ऐसे बना दिया जाता है, कोई कार्ड्स बना दिया जाता है, और बच्चे में कह रहा है कि कितने इसमें है, इस प्रकार से बच्चे में किसी तरह से बना दिया जाएगा, इस प्रकार से बना दिया जाता है, इस प्रकार से बना दिया जाता है, इस प्रकार से बना दिया जाता है, इस प्रकार से बना दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो है कई तरह के संसाधन बना दिए, जो गणित एक प्रत्यक्ष देख करके उसे कल्पना किया जाएगा, क्योंकि हमारा ये मॉडलिंग होता है
जब तक बच्चा ठीक से नहीं देखे तो वो चीज को नहीं समझेगा, इसलिए कहता है उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी उसका डायरेक्ट होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए। और जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक वो सीखेंगे नहीं, इसीलिए उसे हर चीज को उसके सामने चित्र के माध्यम से उसे सिखाना चाहिए और एक आसान तरीका से सीखता भी है। चलिए ये चीज को भी समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आती है। अगर आपको क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग जरूर इससे क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीग्रुपिंग पुनः समीकरण, आज भी क्वेश्चन हम लोग ने इसका डिस्कस किए थे। देखिए इसमें क्या याद रखना है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे स्थानीय मान, देखिए यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ स्थानीय मान या इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इन पर आधारित कोई बहुत सारे बात होती है। अब देखिए इन पे जब चर्चा होती है, इकाई दहाई सैकड़ा की बात होती है चर्चा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाता है और कहता है कि बच्चों को यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख देता है इस प्रकार से और कहता बताओ ये सही है लिखा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। इस पे ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सितंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्थानीय मान दे देगा, इकाई ये है रीग्रुपिंग यानी पुनः समीकरण। जैसे बच्चों को यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखे यहाँ पर संख्या, तो कोई संख्या एक गलती लिखा हुआ, किसी संख्या, इसका मतलब है बच्चों को स्थानीय मान की जानकारी नहीं होती है, इकाई दहाई की जानकारी नहीं होती, वो किसी चीज को रिपीटेशन करने में, वो हासिल करने में भी बच्चे गलती कर बैठता है, ऐसे क्रिया को हम लोग कहते हैं पुनः समीकरण कहते हैं। देखिए और समझिए, जैसे यहाँ पे मल्टीपल्स दे दिया जाएगा, मल्टीपल्स दे दिया जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये भी यहाँ पे गलती कर रहा है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका बताइए, यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया जाएगा। कभी काल आपको घटाव दे दिया जाएगा, कुछ भी संख्या दे देगा और बताइए किसका क्रिया बता रहा है। तो इस प्रकार से अगर शब्द दिया रहता प्रश्न, देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में यहां से निश्चित है, तो वहां पे आंसर पूरा समीकरण ही आता है। उसमें देखिएगा पुनः समीकरण का अर्थ है संख्याओं का स्थानीय मान के आधार पर समूहों में पुनर्व्यवस्थित करना, ताकि संचालन को आसान बनाया जा सकता है। जिस बालकों को स्थानीय मान की जानकारी, स्थानीय मान की जानकारी, इकाई दहाई संख्या की जानकारी स्पष्ट नहीं होती, अस्पष्ट होती है, तो वैसे बालकों में इस प्रकार की गलती कर बैठता है, क्योंकि ये प्राथमिक कक्षा में बहुत ही पूछता है। ये प्राइमरी वाला जो होता है, सीटेट जो होता है 1 to 5 में सबसे ज्यादा पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन आती है, ये चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट के लिए ये राममान साबित होता है, तो सब विद्यार्थी इस पे फोकस कीजिएगा। गणितीय अवधारणा को स्थानीय मान या स्थानीय मान में जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें अगर स्थानीय मान की जानकारी नहीं होती है, बच्चे सही से नहीं कर पाते, उन सभी को अर्थ को, संख्या को नहीं समझने में कठिनाई हो जाती है, उनको हम लोग कहते हैं पुनः समीकरण कहते हैं। किसी को हासिल लेने में गलती कर बैठता है बच्चा, या उसी को कहते हैं हमने पुनर्समूह गठन किया जाता है, क्योंकि बच्चे गलती करना सीख जाता है, वहां से उसे सही करने, इस प्रकार की अगर बातें वहां पर लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे वो क्या पूछ रहा है, रीग्रुपिंग या पुनः समीकरण। 100% यहां से क्वेश्चन आता है आपको, ये चीज कहीं नहीं मिलेगा आपको, सक्सेस पॉइंट में मिलता है आपको। सभी विद्यार्थी जरूर इसको पढ़िए। देखिए आगे की बात करेंगे आप लोग। देखिए आता है अगला प्रतिकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए प्रतिकारी में क्या होता है समझ जाइए। देखिए प्रतिकारी में क्या होता है कि अगर प्रतिकारी, देखिए प्रतिकारी का मतलब कहता है कि प्रतिकारी बहुअंकीय जोड़ के लिए मानसिक गणित रणनीति है, जिसमें समीकरण को हल करना संख्या को जोड़ना, संख्या का जोड़ना घटाना, ये प्रक्रिया जो हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनः समीकरण कहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 65 है, 65 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें से कितना घटाएंगे कि 65 हो जाएगा आपको, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा, इसमें से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 65। अगर जिस संख्या में घटने की क्रिया और बढ़ने की क्रिया अगर प्रश्न में लिखा रहे तो समझिए वहां पे क्या है, प्रतिकारी की बात कर रहा है,
क्योंकि संख्या को घटाने बढ़ाने की जब चर्चा की जाती है, घटाने और जोड़ने और घटाने की चर्चा, और संख्या में जो संख्या को उसमें जोड़ने और घटाने की जो चर्चा किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिकारी कहते हैं। तो आप लोग सभी को समझ गए होंगे कि ये प्रतिकारी क्या होता है। चलिए आगे की पॉइंट करेंगे हम लोग याद। अब देखिए इसमें अब करें कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। बहुत सारा देखिएगा, कभी काल इसमें कभी रामानुजन के बारे में पूछता रहता है आपको, कहीं भी आपको आर्यभट्ट के बारे में। तो इस छोटी सी वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे आप लोग के बीच में। तो चैप्टर वाइज आपको हम लोग क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, जिससे आपका तैयारी और बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। वैदिक गणित गणना की एक पद्धति होता है। गणना वही जाने जो हम लोग गणित में कोई गणना का एक विषय होता है। गणित एक गणनाओं का विषय होता है जिसमें जटिल अंकगणित, अंकगणित आप किसको कहेंगे, जो अंकगणितीय वो चीज है जिसमें हम गणनाओं का चर्चा करते, किसका, गणनाएं करते, क्योंकि अत्यंत ही सरल और सहज त्वरित संभव है। क्योंकि गणित में हम आसान से आसान तरीका को सीखते हैं। तो गणित एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग बनाने के लिए एक बेहतर क्रियाकलाप होना चाहिए। तो गणित एक सामुदायिक, आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा, क्योंकि गणित का आज पहला हमने आज वीडियो आप लोग के बीच में डाले हैं। और ये चीज को देखना जरूर है कि गणित में जो 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है, इससे आप जरूर आपको 2 से 3 नंबर का लाभ मिलेगा। ये वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल है, आपको अधिक से अधिक जनसंख्या में जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। और ये गणित में हम लोग डेली आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे आपको। आज छोटी सी वीडियो में आप लोग बहुत सारा चीज बता दिए। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम आर गुप्ता का, यहां से देखिए यहाँ पे ये आपको पोस्टर लगा हुआ है, जो चाहते हैं कि हम आर गुप्ता का प्रीवियस क्वेश्चन पूरा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए ये पूरा लोगो लगा हुआ है। तो आप जो विद्यार्थी चाहते हैं 2011 से लेकर फरवरी 2026 तक, ये सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लास में 6 बजे शाम में आपको, रोज शाम को 6 बजे आपको ये मिलेगा। था जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पूरा करें, एक साथ करें, आपको जरूर एक से डेली आपको कुल मिला के इसमें 1 to 5 का कुल मिला के 40 सेट किया जाएगा। 6 to 8 के लिए कुल मिला के आपको 30 सेट किया जाएगा। तो आप सभी छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीटेट पास करने के लिए एक बार जरूर हमें मौका दीजिए, जरूर निश्चित रूप से आपको सफलता तक पहुंचा देंगे। और आपको सीटेट पास करना है तो एक बार जरूर सक्सेस पॉइंट आकर देखिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा। तो आप जरूर से जनसंख्या में अधिक से जुड़िए आपको ऑनलाइन क्लास में। और जिसको अगर ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज अगर देना है, वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। तो सभी छात्रों के लिए यहां तक आज हमने मैथ के लिए पूरी आपको बता दिए। कल फिर आपको मिलते हैं शाम 6 बजे।